संजीवनी, ये आपके सामने जो बॉक्स है ये 750 ग्राम का 1 एकड़ के लिए, और इसका आधा 375 ग्राम के लिए। मोटी मोटी बात याद रखना, ये 190 फसल में चलता है। ये खुद अकेले में एक कम्बो पैक है, खुद अकेले में एक कम्बो पैक है। और दूसरा 190 फसल में चलता है, दूसरा ये खुद अकेले में कम्बो पैक है। और सबसे महत्वपूर्ण समझदारी इसकी ये है, इसके अंदर पूरा पौधा जमीन में बीज लगाने से लेके मार्केट में माल जाने तक ऐसे 4 पाउच यानी कि 4 उपचार पद्धति है। इसीलिए इसको आपको समझना है। बहुत आसान समझा देता हूं मैं आपको, तुरंत आपके समझ में आएगा। कैसे? ये देखो, इसमें जो पहला पाउच है 1 नंबर वाला, ये ग्रेन्यूल है यानी कि छोटे छोटे दाने हैं। ये जमीन में ट्रीटमेंट करता है, स्टेज नंबर 1। तो ये जमीन में ट्रीटमेंट करता है। फिर इसके अंदर का दूसरा जो पाउच है, जमीन में आप बीज डालोगे या रोपाई करोगे, फिर उसका ग्रोथ होना है तो 2 नंबर उसको सपोर्ट करेगा। छिड़काव करने के बाद उसकी बढ़ोतरी करने के लिए सपोर्ट करेगा, यानी कि ग्रोइंग स्टेज के लिए। धान आपने डाला, कपास डाला, मकई डाला, बीज डाला, जमीन में स्टेज दिया, फिर उसकी 20-30 दिन के बाद स्प्रेइंग किया। फिर तीसरी अवस्था है, फूल लग जाता है तो यौवन अवस्था आती है, वहां ट्रीटमेंट होती है। चौथी, फूल का फल बनता है, मैच्योरिटी अवस्था है, साइज है, कलर है, टेस्ट है। तो ये सबके ऊपर काम करना है। तो इसलिए खुद में ये कम्बो पैक नाम है। और इसीलिए आपको स्टेज नंबर 1 बेसिक चीज आपको समझनी है। इसके लिए हमारे पास जमीन के लिए सॉइल हेल्थ भी स्पेशल प्रोडक्ट है। ये और वो क्वालिटी अपग्रेडेड है, लेकिन देने का समय कब क्या सेम है दोनों का, वो आया तो वो भी बताऊंगा। लेकिन इसका उल्लेख इसलिए किया मैंने क्योंकि वो समझ में आ जाता है। तो स्टेज नंबर 1 क्या है? हाईली कॉन्सेंट्रेशन से बनाया हुआ, उच्च तकनीक से बनाया हुआ। उच्च तकनीक मतलब क्या? ये 100 किलो भी बना सकते हैं, लेकिन आप सब लोग कुली बन जाओगे उठाने के लिए, इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन किया और सिर्फ 250 ग्राम कर दिया और आपके पास दे दिया जमीन में डालने के लिए 1 एकड़ के। सवाल ये आता है जमीन में ये कब देना है? 2009 में लॉन्च हुआ है, आज तक लोग ये सवाल पूछते हैं, सब कब देना है और कैसे देना है। बहुत आसान है, लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, दिमाग में पक्का डालो। नींद में भी आपको फोन आया ना किसी का, हाँ स्टेज नंबर कब देना है सर, तब भी बता सकती, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। इतना सिंपल नेचुरल वे, क्या कब देना है दिमाग में डालो। किसान खेती कब करता है? जब उसको फसल लेना है, तब वो जमीन को तैयार करता है। बस जमीन तैयार हो गई तभी दे सकता है, ये पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, बीज या पौधा लगाता है, रोपाई लगाता है, उस समय दे सकता है, ये दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता, बीज या रोपाई लगाई, फसल लगाई, उसके 30 दिन के अंदर कभी भी दे सकती। कितना आसान है, कोई रूल नहीं। जमीन बनाए तब दो, बीज पौधा लगाए तब दो, या 30 दिन के अंदर कभी भी दो। ये हुआ है देने का समय, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फिर तीसरा रास्ता है कैसे देना है। इसके भी 3 रास्ते बड़े आसान है, कभी भूलोगे नहीं। एक, 250 ग्राम है, काटना है, 250 ग्राम ऐसा फेंक देंगे तो बहुत कम जगह पे जाएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारा 250 ग्राम 1 एकड़ में फैलना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। इसीलिए आप इसको 50-60 केजी खाद जो है, कौन सा भी खाद, उससे कोई लेना देना नहीं हमें, सूखा होना है, चाहे गोबर का हो, यूरिया हो, डीएपी हो, मिला दो उसमें 250 ग्राम और फेंक दो खाद जमीन में 1 एकड़। ये हो गया कैसे देना है पहला तरीका। दूसरा, खाद के साथ किसी को नहीं देना है तो बिल्कुल 50-60 किलो सूखी मिट्टी ले, मिक्स करे, फेंक दे। जिसके पास ड्रिप इरिगेशन है, टपक सिस्टम है, 200 लीटर पानी में डाल दे, 15 मिनट ड्रिप चला दे, हो गया काम। तो कितना आसान है। हाँ, लेकिन टेक्निकल बात याद रखना, स्टेज नंबर 1 हो देने का तरीका ये भी यही है और सॉइल हेल्थ का भी तरीका यही है। लेकिन ये एक्टिव कब होता है? एक्टिव होता है पानी लगने के बाद। ये टेक्निकल चीज याद रखना, चाहे वो बारिश का पानी हो या आपका दिया हुआ पानी।
जिस समय पानी लगता है उसके 1 महीने तक उसकी प्रक्रिया चालू होती है। तब तक ये आपने 2 महीने जमीन में पहला डाला, 1 साल भी डाला, उड़ता नहीं, घटता नहीं, कुछ नहीं, बस पानी लग गया, एक्टिव होता है। तब ऐसा एक्टिव होता है, आप तुरंत समझ जाओगे। इधर देखो, ये डालने का तरीका एक बार आराम से समझ लो, बहुत आसान है। ये यूरिया डाल रहा है 50 kg का बैग, जरा ध्यान से, क्योंकि ये प्रूफ आप खुद देख सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो, यानी कि ये रिजल्ट आंखों के लिए। क्या देखना, स्टेज नंबर 1 या सॉइल हेल्थ आपने जमीन में डाल दिया, पानी दे दिया, उसके 1 महीने के बाद आपको 2 चीजें पक्की दिखेंगी। यहां से मैं सिर्फ नोट आउट करके देता हूं आपको। देखो, आपके सामने 2 पेड़ है, ये बैंगन का पेड़ है, इसके जड़ ज्यादा है, इसके जड़ कम है, इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज कम है, एक ही किसान के है। इसको हरित संजीवनी दिया, इसको नहीं दिया, बस ये मैं नोट आउट करके दे रहा हूं। और ये धान का पेड़, इसका पत्ता बड़ा है, इसके जड़ ज्यादा है, इसके जड़ कम है, उसका पत्ता कम है। और ये फर्क क्यों हुआ, ये कोई चमत्कार नहीं है, जादू नहीं है, ये बहुत आसान सिंपल टेक्निकल कारण है। ये आप भी देख सकते, कर सकते, महसूस कर सकते। ये ऐसा क्यों हुआ, इसका एक ही कारण है, क्योंकि जब ये हरित संजीवनी दिया, पानी लगा, और 1 महीने के बाद जब जमीन में जाके देखा, तो पहला आप देख सकते, जिस जमीन में आपने दिया, आपका 1-1.5 इंच पैर नीचे जाएगा, मतलब जमीन आपकी सॉफ्ट बनी, ये आपको पहला दिखाई देगा। दूसरा, उस पौधे को उखाड़ेंगे आप, चाहे भले 2 महीने के बाद उखाड़ो, 1 महीने के बाद उखाड़ो, आपको नीचे ज्यादा जड़ दिखेंगी, जो सूक्ष्म जड़ है वो ज्यादा दिखेगी, यहां कम दिखेगी जहां नहीं दिया है। और इधर जो आपको पिक्चर दिख रहा है, पत्तों की साइज, यानी कि पूरे पौधे का आकार ज्यादा है और दूसरे का कम है। धान का पत्ते का आकार ज्यादा है, ये कोई चमत्कार नहीं। इसलिए क्यों हुआ, सिंपल भाषा में मैं आपको कहना चाहता हूं, जो 50 साल से हम रासायनिक डाल रहे, तो मिट्टी के दाने के बीच में जो गैप थी, जगह थी, वहां कचरा यानी कि प्लास्टिक जैसे कुछ सब्सटेंस जाके बैठे थे, इसलिए मिट्टी हार्ड हो गई, जमीन हार्ड हो गई, और हमारा स्टेज नंबर 1 गया या सॉइल हेल्थ गया, उसने उसको खोल दिया, इसीलिए जमीन फ्री हो गई, उसमें जगह बनी जो 50 साल पहले थी। वो जगह बनने के कारण उसमें हवा घूमने लगी, ऑक्सीजन घूमने लगा, फिर पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ गई, फिर जड़ जो खाना मिला, इसलिए उसकी साइज बढ़ गई और उसके पत्ते बढ़ गए। कितना आसान है, सिंपल, यानी कि जमीन भुरभुरी बनी, जमीन में नमी बढ़ी, सूक्ष्म जड़ों की डेवलपमेंट हो गई, बाद में जो जमीन के मित्र है केचुए, उनकी संख्या बढ़ी, फिर जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन जो लिख के दे सकते हैं हम, वो अगर आपने चेक किया और 5 साल लगातार हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 और बाकी सब प्रोडक्ट यूज किया 8 के 8, तो आपका जो सॉइल का रिपोर्ट है, इसमें बढ़ोतरी मिलेगी आपकी, लगातार हर फसल में डाला तो। कितना बड़ा आश्चर्य है, ये रियलिटी है। और सूक्ष्म अन्न तत्व देने में मदद मिलती है, और यही मेन चीज है। रिजल्ट आता है तो क्यों आता है, और रिजल्ट नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, ये हमें नॉलेज चाहिए, और ये सीखने के लिए हमें ग्राउंड लेवल में काम करना पड़ेगा। इसलिए जो सेकंड सेशन मैंने आपको डिक्लेयर किया है, उसमें ये चीज मैं सिखा दूंगा आपको। तो ये हो गया आपका स्टेज नंबर 1 के बारे में, पर्टिकुलरली आपको ये समझना पड़ेगा, ये क्यों चेंजेस आते हैं, रिजल्ट क्यों दिखाई देते हैं। ये कोई प्रसाद नहीं है, ये रियलिटी है। और जो जमीन के अंदर जो खाना है, हम ऊपर से देते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये मेन खाना है, जो हम ऑर्गेनिक, रासायनिक, जैविक, इसके माध्यम से देते हैं। ये कभी बंद नहीं होगा, ये हमेशा देना पड़ेगा। ये कोई अपने प्रोडक्ट उसके सब्स्टिट्यूट नहीं है, अल्टरनेटर नहीं है, ये उसको सप्लीमेंट्री है हमारे प्रोडक्ट। इसीलिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये दुय्यम खाना है। जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सूक्ष्म खाना है। ये पूरा जमीन में लॉक है, और हमारा सिस्टम यानी कि हमारे प्रोडक्ट, ये ट्रीटमेंट, ये उपचार पद्धति उसको मिला के देने का बहुत बड़ा कार्य करती है। फिर दूसरा रोल है हमारा 2 नंबर वाला पाउच। चाहे मैंने कहा 190 फसल, 700 फसल जो है, यानी कि 190 हरित संजीवनी काम करता है, बाकी बचे हुए प्रोडक्ट 190 भी और बचे हुए सब 700 से ऊपर फसल के लिए काम में आता है। हमारे पास 60% प्रोडक्ट है, किसान को जो चाहिए हमारे बकेट में
एग्रीकल्चर डिवीजन में आपके पास 50 से 60% प्रोडक्ट है, बाकी 50 to 40% मार्केट से लेने पड़ेंगे, लेकिन हमें नॉलेज ना होने की वजह से कम ज्यादा दिया जाता है। तो इसीलिए जो दूसरा पाउच है हमारा, ये स्प्रिंग पौधे की ग्रोथ के लिए काम करेगा, संतुलित वृद्धि बढ़ाता है, अन्न तत्व देने में मदद करता है। और यह भी आप चेक कर सकते हो, छिड़कने के बाद 5 दिन के बाद चेक करो, ये जो क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस अच्छा करता है, प्रकाश संश्लेषण। पौधा दो तरफ से खाना बनाता है, एक आपने दिया हुआ और सूरज की रोशनी आती है, पत्ते पे गिरती है, पत्ता खाना बनाता है, जड़ को भेजता है, जड़ वापिस पूरे पौधे को देती है। ये पत्ता तोड़ो आप, नए लोग देखो ये प्रयोग करके, जहां आपने 2 3 4 कौन सा भी छिड़काव किया है, पत्ता तोड़ो, क्या दिखेगा? ये भी प्रूफ आंखों से दिखेगा, पत्ती की साइज बढ़ी हुई है। आप दोनों पत्ता जिसको दिया नहीं दिया, सेकंड हरे दोनों दिखेंगे, एक ज्यादा हरा दिखेगा, एक कम दिखेगा, थिकनेस चेक करो, इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल प्रॉपर बना है, इसीलिए पौधा घना प्रॉपर बनाएगा, इसलिए उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, फल फूल अच्छे आएंगे। तो ये बहुत बड़ा काम करता है। फिर तीसरा, फूल लगता है और मादा फूलों का ही फल होता है, ब्रांचेस बढ़ती है। टमाटर देख रहे हैं, इधर से एक लगी तो इधर एक लगी तो बीच में एक लगा देगा। धान का दाना है, दूध भरने का काम करेगा, यानी कि हर जिसमें जो नेचुरली कुदरती चीज है वो उसको एप्लीकेबल हो जाती है, और उसमें विशेष लगने वाले खाद मिला के देता है, जो मैंने आपको बताया। उस टाइम खाने का मन करता है, जैसे हमारी गर्भवती महिलाओं को, वैसा ये मदद करता है। और CN रेशो, कार्बन और नाइट्रोजन बैलेंस रखता है। कार्बन मतलब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, प्रोडक्टिव ग्रोथ, नाइट्रोजन मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि प्रोडक्शन भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए, इसको बैलेंस रेशियो करता है। बहुत बड़ा टेक्निकल मुद्दा है, पत्ते फूल गिरने से बचाता है, इतना बड़ा रोल ये 3 नंबर वाला करता है। और ये चीज वापस प्रूफ आंखों से नए लोग तुरंत समझ जाएंगे। पूरे एरिया में आप आजू बाजू में अपने खेत में देखो, मैं हमेशा कहता हूं, जब रिजल्ट आते तो क्यों आते वो भी मालूम चाहिए, नहीं आते तो क्यों नहीं आते। ऐसा अगर नॉलेज आपके पास आने लग जाएगा, बाद में किसान के साथ इतने रिश्ते बनते हैं, इतने रिश्ते बनते हैं, आपको बगैर पूछे वो काम ही नहीं करता। बहुत लोगों के साथ ही हो रहा है, तो इसलिए इसको देखना है। क्या दिखाई देगा? ये देखो, इधर ये जो मकई, इसका दाना एक सरी का नहीं है, नीचे का दाना बड़ा है, ऊपर का छोटा होता है। गेहूं की बाली में भी आपको ये दिखाई देगा, धान के बाली में भी दिखाई देगा, नीचे का दाना बड़ा होता है, ऊपर का छोटा होता है। ये देखो टमाटर में, नीचे बड़ा टमाटर है, बीच में छोटा है और ऊपर छोटा है। ये कोई क्यों होता है? ये कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या होता है, पौधा खाना उठाता है और जो पहले है उसको देता है, इसलिए उसकी साइज बढ़ती है, और बाकी ऊपर जल्दी पास नहीं करता, यानी कि प्रॉपर उसकी सप्लाई नहीं होती, अन्न की पोषण प्रॉपर नहीं होता है, इसीलिए वो कम ज्यादा होता है। और हम कोई चमत्कार नहीं कर रहे, हमारा ट्रीटमेंट उपचार जब हो जाता है तो उसको जैसे नीचे को भी दिया, बीच को भी देगा और ऊपर भी देगा, सबको एक ही समय दे देगा। इसके कारण क्या होगा, आपको धान की बाली एक सरी का दाना दिखेगा, गेहूं की बाली एक सरी का दाना, मकई एक सरी का दाना, टमाटर नीचे वाला, बीच वाला, ऊपर वाला एक साइज आपको दिखाई देगा। यानी कि मतलब क्या होगा, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, हरित संजीवनी का एक ही वादा, सबको एक सरी का, देखो एकदम एक सरी का वादा। ये देखो ऊपर से लेके नीचे तक एक ही साइज आएगा, यानी कि ये चमत्कार नहीं है, ये सही पोषण का रिजल्ट है, सही कारण है। जो आपको समझ में आया, उसकी ग्रोथ क्यों हुई? क्योंकि जमीन का कचरा हटा, जड़ फैल गई, पानी पकड़ा, खाना उसको मिला, इसलिए ग्रोथ हो। वैसे इसको सब तक अन्न मिला, इसलिए सबकी साइज चेंज हो गई। और लास्ट वाला जो चौथा वाला पाउच है, ये बेसिक चीज थी, ये आपको टच करेगा, क्योंकि बाद में आपको समझ में आएगा, आपका जो फल है, आपका जो धान है, आपका जो टमाटर है, आपका जो मकई है, जो भी 500 के ऊपर जो फसल है, फिर उसकी शाइनिंग के ऊपर काम करेगा। टमाटर है तो उसकी शाइनिंग पे काम करेगा, उसके साइज के ऊपर काम करेगा, फिर उसके जो थिकनेस है, चमड़ी है, छिलका है, उसके ऊपर काम करेगा।
जूस के ऊपर काम करेगा, टेस्ट के ऊपर काम करेगा। ये सभी का टेस्ट मतलब मार्केट में माल जाएगा तो उसका उत्पादन भी ज्यादा होगा, तो ये मैच्योरिटी में काम करेगा। इसीलिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये बेसिक चीज थी, इसीलिए आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और बहुत लोगों के कॉल आते हैं, मैं सिर्फ यहाँ इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये लोगों के समझ में नहीं आती है कई कई बातें। सिंपल एनेबल कर देता हूँ, हाँ सिंपल, क्योंकि प्रोडक्ट लिया होता नहीं, ये मीटिंग हो जाती है और कॉल करते हैं, सर हरीश संजीवनी का यूज करना है, पूरी जानकारी दो। बिल्कुल मैं आपको सटीक कहता हूँ, पूरी जानकारी आपको, क्योंकि अभी कोरोना ने पूरा सिखा दिया है, आपके ऊपर पूरा डाल दिया है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, वो कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, ये बीच में लाइन आती है, लोग कर दिया मैंने, हाँ तो अपना जो बॉक्स है इसके अंदर पर्ची निकलती है, पूरा जानकारी। तो ये पर्ची का ही एग्जांपल है, यानी कि जो वर्ग है, जैसे पालक मेथी 1 महीने का सब्जी है तो कितना देना है, कब देना है, ये सब इसमें जानकारी ऐसे सब फोरम बना है। ये 500-700 फसल आपके इसके अंदर आ जाएंगे, जो नाम है और जो नहीं है वो भी। और ध्यान क्या रखना है, स्टेज नंबर 1 सिर्फ जमीन में देना है, इसका छिड़काव कभी नहीं करना है। 2, 3, 4 का आपको पौधे के ऊपर छिड़काव करना है, जमीन में नहीं दे सकते। और 2, 3, 4 सभी कीटनाशक फफूंदनाशक के साथ आप मिलाकर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके साथ मिला के दे सकते हो। सिर्फ अल्कलाइन दवा बोर्डो मिश्रण के साथ मिलाकर नहीं दे सकते। और ये छिड़कने के बाद जमीन गीली होनी चाहिए या पानी देना जरूरी है। जहां पानी नहीं है वहां जमीन में नमी होना बहुत जरूरी, क्योंकि 4 घंटे के बाद पौधों को भूख लग जाती है। और अच्छे परिणाम के लिए ये शास्त्रीय कारण है, साइंटिफिक है। सुबह 11 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद अगर आपने छिड़काव किया, पत्ता को टोमेटो खुला रहता है, उसकी मुंह खुली रहती है, ऑब्जर्व जो खींचने की ताकत है वो अच्छा होता है। आपका प्रोडक्ट अगर 60% रिजल्ट देता है, अगर वो सवेरे से पहले और शाम को बात किया तो आपका 60-70% रिजल्ट देगा, ये उसका फायदा है। और मानव पशु पक्षी पर्यावरण के लिए पूरा सुरक्षित है।